नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दुनिया में सबसे ज्यादा सियासत इस वक्त इस्लाम धर्म के नाम पर हो रही है। शुरुआत फ्रांस से हुई थी और अब असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बिहार के किशनगंज तक पहुंचा दिया है। बिहार का वो इलाका जहां सबसे ज्यादा वोटर मुसलमान है, क्या वहां फ्रांस कोई मुद्दा है? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त बिहार के किशनगंज में है और उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। तुम अगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, तुम उनकी शान में एक गुस्ताखी कर रहे हो तो तुम मलूम हो। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये करने वाले डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इनको मालूम ये दीन हक इस्लाम हक पर है, हक पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात हैदराबाद में नहीं बोली, उन्होंने ये बात बिहार के भागलपुर में नहीं बोली, बेगूसराय में नहीं बोली। उन्होंने पैगंबर के कार्टून का मुद्दा उछाला बिहार के किशनगंज में। क्या ओवैसी फ्रांस और कार्टून के मुद्दे पर पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अजमत मुस्तफा है और ये लोग मलूम लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कार्टून बनाते हैं। मैं मलूम लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखो, तुम अगर सूरज पर थूकने की कोशिश करोगे तो सूरज तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। और ये सूरज का मामला नहीं है, ये वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसके हुक्म पर सूरज दोबारा वापिस आया। कार्टून, आतंकी हमला और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा है और इसका एक नैरेटिव बिहार के चुनाव में सेट हो रहा है। क्या बिहार के चुनाव में इसे लेकर पोलराइजेशन होगा? आखिर ओवैसी ने इसके लिए बिहार के किशनगंज को क्यों चुना? किशनगंज में करीब 68% मुस्लिम आबादी है। 2019 में जब बिहार के किशनगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, तब AIMIM का उम्मीदवार 11,000 वोटों से जीता था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल की सीट पर उसका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था और उसे 3,82,000 वोट मिले थे। यही वजह है कि ओवैसी एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रांस का मुद्दा रेडीमेड लेकर आए हैं। नमाज, रोजा, ज़कात, उनका तक़वा और अल्लाह पर तवक्कल करना, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करना, ज़िना से नफरत करना, शराब से नफरत करना, जुए से नफरत करना, कत्ल से नफरत करना। इसीलिए इनको डर होता है कि अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा और होकर रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है वो कभी भी कातिलों का साथ नहीं दे सकता, वो कत्ल नहीं कर सकता, वो ज़िना से दूर रहेगा। ओवैसी ने किशनगंज में रात में भाषण दिया। अगली सुबह किशनगंज की पब्लिक के बीच इसकी चर्चा हुई। तो क्या किशनगंज के वोटर फ्रांस के नाम पर वोट तय करेंगे? किशनगंज के मन में क्या है? जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है वो बिहार में कहाँ मुद्दा बन गया है? हमको फ्रांस से मतलब नहीं है, हमको बिहार से मतलब है। हम लोग को तेजस्वी को सरकार में लाना है। लेकिन बिहार के चुनाव में तो यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा, बोलने दीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा मालूम है आपको? हम नहीं जानते। फ्रांस हम देखे नहीं है, फ्रांस किधर है। हम बिहार देखे हैं। बिहार का हर गली को बता देंगे। फ्रांस के बारे में हम नहीं जानते। विकास तो नाम का विकास है, इधर से दे रहा है, इधर से ले रहा है। तो मोदी का जादू किशनगंज में कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। और अभी जो हमारे यहाँ हम लोगों का वोट बंटवारा करने के लिए, हिंदू मुसलमान के में बांटने के लिए ये जो ओवैसी आया है, इसको भी सबक सिखा देंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा उसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है बिहार में? वो मुद्दा है, उल्टा है, वो उल्टा है।
उसका बात हम क्यों मानेंगे? वो दूसरी जगह का राष्ट्रपति है, हमारे बिहार का राष्ट्रपति तो नहीं है, हम क्यों मानेंगे? हमारा जो अपना दुख दर्द है वो हम सुनाएंगे आपको, आपसे हमको काम लेना है, जो हमारे काम करेगा वो हम। किशनगंज का जो है मूड नहीं है इस बार नीतीश बाबू को जिताने का। नहीं, नीतीश को हटाना है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा वो आपने सुना होगा कि इस्लामिक टेरर है और इसको उखाड़ कर फेंक देंगे, ये सब चीजें। और भारत ने भी कहा कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसका कोई जो भी उसकी खिलाफत करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं वो फ्रांस को संभाले और हमारे नबी के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर एक हिंदू धर्म के खिलाफ राम जी के बारे में कुछ बोले तो हमारे यहाँ हिंदू बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने फ्रांस का मुद्दा बिहार चुनाव में लॉन्च कर दिया है। ओवैसी को लग रहा है कि यह मुद्दा उनको वोट दिला देगा। सवाल ये कि फ्रांस का मुद्दा बिहार के चुनाव में कितना चलेगा। सीमांचल वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बिहार का सीमांचल इलाका यानी 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। यहां विधानसभा की 40 सीटों पर दूसरे फेज में वोट डाले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार की 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें ज्यादातर बिहार के सीमांचल इलाके में ही है। ओवैसी साहब जो आपके किशनगंज में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को आड़े हाथों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने ठीक नहीं किया और ये इस्लाम के खिलाफ का आदमी है, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल के आदमी है, समझे ना। वो उसका थॉट हो सकता है, उनकी थिंकिंग हो सकता है, लेकिन हमारी बेरोजगारी, समझे ना, इफलास, गरीबी, ये जो है ना, किसान जो है टूट चुका है, वो अलग चीज है। नहीं, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाइएगा तो कहीं भी वो जो मुद्दा बनेगा, धर्म को किसी का ठेस नहीं पहुंचाइए। हम लोग सेकुलर स्टेट के मुल्क के आदमी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, इस्लामिक टेरर की बात करी। बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा है वो। देखिए, हम लोग काफी बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं जो वो बयान दिए इस्लामिक टेरर को लेकर। लेकिन सियासत है, अब अगर आप लोग ये कहिए कि असद साहब आड़े हाथ ले रहे हैं, तो देखिए असद साहब एक मुसलमान होकर नाते तो वो कर ही सकते हैं, मजम्मत तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग स्टेज में नहीं आ सकते। लेकिन अगर असद साहब स्टेज में आकर उनकी मजम्मत करते तो ये उनका हक है, क्योंकि वो एक मुसलमान भी और एक लीडर भी है। चुनाव में मुद्दा है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, बिहार का चुनाव है, कहाँ आपस में मेल खाया? नहीं लगता है कि ये मतलब इसमें राजनीति में कोई बड़ा मुद्दा होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बिहार में हम लोगों का मेन मुद्दा है कि जो बेरोजगारी है, ये सबको खत्म करना है। वो अलग कंट्री है, वो क्या जाने, वो समझेगा। ये क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विष्णु कुमार है। ये हमें क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दा यही रहेगा हमें, आप जो बोले फ्रांस के बारे में, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये बेरोजगारी। यहाँ के जो नौजवान है, भटके हुए नौजवान, कुछ मिल नहीं रहा उनको। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं अब की बार मुझे चुनिए, मैं आपकी सुनूंगा, मैं आपके लिए करूंगा। देखिए, जवान आदमी है, कर सकता है, जवान आदमी है, जवानों के हाथ में देना चाहिए। अब उसको जंगल राज का जो है ना युवराज कर दीजिएगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये किशनगंज की वो जनता है जो इस बार बिहार में मुद्दों के आधार पर वोट देने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ की नाराजगी फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान को लेकर है, तो कुछ असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर भी नाराज हैं। लेकिन लोगों का किशनगंज के यही कहना है कि जो चुनाव होगा वो मुद्दों के आधार पर होगा, बयानों के आधार पर नहीं होगा। बिहार में बहुत से मुद्दे हैं। फ्रांस की शक्ल में एक मुद्दा ओवैसी ने और फेंक दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने 371 वाला एक मुद्दा भी उछाला था, लेकिन किसी ने उसे हाथों हाथ नहीं लिया। लिहाजा ओवैसी ने अपने भाषणों में फ्रांस और पैगंबर के कार्टून का जिक्र करना शुरू कर दिया है। जो लोग कार्टून बनाकर ये समझ रहे हैं, याद रखो, हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी इस मलून हरकत से हम समझ लेते हैं आज कि कल तक हम जो मोहब्बत करते थे, कल तक हम मोहब्बत के साथ अमल करते थे, हम दुनिया से उन मलूनों से वादा कर रहे हैं कि तुम्हारी इस नाज़ेबा और मलून हरकत पर हम अपने नबी से, अपने अल्लाह के हबीब से, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से ज्यादा मोहब्बत करेंगे। बड़ा सवाल है कि क्या सीमांचल के लोग AIMIM को इन बातों पर वोट देंगे? क्या वो फ्रांस और पैगंबर के कार्टून के मुद्दे पर ओवैसी की बातों में आ जाएंगे?
इससे पहले ओवैसी सीमांचल से अनुच्छेद 371 का वादा कर चुके हैं, यानी तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लागू इस कानून को वो बिहार के सीमांचल में लागू करना चाहते हैं। लेकिन अब ओवैसी ने पैगंबर के कार्टून का जिक्र कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति का भाषण आपने सुना होगा इस्लामिक टेरर पर। वो बिहार में चुनाव में मुद्दा कहां से हो गया? ये चुनाव तो बिहार का है, फ्रांस का कहां से आ गया? नेता लोग जो हैं बिहार में फ्रांस का मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ, वो तो उठा रहे हैं। हाँ। लग रहा है कामयाब हो जाएंगे वो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ वाला मुद्दा तो चलने वाला नहीं है। वो बात तो बहुत अलग बात है। वो मुद्दा यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए सुरक्षा। और किशनगंज के लोगों से बात करेंगे। आप किशनगंज के रहने वाले हैं, थोड़ा सा खुला हो जाइए। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिक असगर हो गया। जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा उसका वो मुद्दा है बिहार में? नहीं, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। बिहार के चुनाव में अब तक बुनियादी मुद्दे उठ रहे हैं। ऐसे में फ्रांस या उसके राष्ट्रपति का नाम क्यों उठाया जा रहा है? बिहार के चुनाव में अब तक 10 लाख और 19 लाख रोजगार मुद्दा बना हुआ है। नीतीश कुमार की नाकामी बनाम जंगल राज की बात हो रही है। खुद नीतीश कुमार बिहार चुनाव का बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव की रैली में जमा हो रहे लोग मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश का डबल इंजन वाला फॉर्मूला खुद बिहार चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है। इस वक्त हम किशनगंज के उस इलाके में आ चुके हैं जहां पर शेरशाहवादी मुसलमान रहते हैं। ये शेरशाहवादी मुसलमानों का बाहुल इलाका है और किशनगंज में शेरशाहवादी मुसलमान एक तरफा वोटर हैं। अगर शेरशाहवादी मुसलमान चाहें तो वो किसी को भी गद्दी तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमसे बात करने के लिए। यहीं के आप रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ साहब, ये बताइए किन मुद्दों के आधार पर वोट दीजिएगा इस बार? किस मुद्दे पर? विकास का मुद्दे पर देंगे। हाँ, तो मोदी जी ने विकास किया, नीतीश कुमार ने विकास किया? नीतीश कुमार ने विकास किया है। तो इस बार नीतीश कुमार जो है आपकी पसंद है? नहीं, इस बार हम लालू को वोट देना चाहते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? बंजार आलम। ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट दीजिएगा? आप तो युवा भी हैं। ये विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दे पर जी। रोजगार, शिक्षा, सड़क, पानी, ये सब मिला है आपको? जी मिला है। मिला है। तो यानी नीतीश सरकार से खुश हैं? जी खुश हैं। खुश हैं जी। तो यानी कि नीतीश और मोदी की जोड़ी इस बार काम कर जाएगी यहाँ? जी। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफीक अला। रफी साहब, ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे इस बार? विकास के आधार पर। और विकास हुआ है राज्य में? जी। तो यानी कि इस बार जो किशनगंज का मुसलमान है वो मोदी के साथ है? जी। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स गजब की है, या फिर इसे ओवैसी ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि फ्रांस में हुए आतंकी हमले के बाद वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बिहार की राजनीति में लैंड कर चुके हैं। फ्रांस में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो अभी पूरे दुनिया की स्थिति बनी हुई है, इसको हम और पूरे दुनिया के अच्छे लोग जो दुनिया में अमन चाहते, अच्छाई का डेवलपमेंट चाहते हैं, वैसे लोग अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, उसका सम्मान करना, उसका एहतराम करना, धर्म गुरुओं का एहतराम करना, उनका सम्मान करना, हर मज़हब हर धर्म की तालीम है, उसकी शिक्षा है, बुनियादी तालीम है। इतने बड़े मुल्क के इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद भी अगर दुनिया की इतनी मोटी सी बात उनको मालूम नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको राष्ट्रपति पद पे नहीं रहना चाहिए। ये तो पागल लोग ऐसा किया करते हैं। ओवैसी जिस सीमांचल में सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं, वहां उनकी मौजूदा हैसियत सिर्फ एक एमएलए की है। बिहार में अब तक ओवैसी की इमेज वोट काटने वालों की है, लेकिन इस बार ओवैसी ने एक स्मार्ट गठबंधन किया है। बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM, मायावती की BSP और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP के साथ गठबंधन में है। यानी दलित और कुशवाहा वोट के साथ ओवैसी मुसलमान वोटों को खींचना चाहते हैं। और ऐसे में फ्रांस का मुद्दा उनके कितना काम आएगा? क्या सीमांचल के मुसलमान किशनगंज की तरह ओवैसी के पीछे एकजुट हो जाएंगे? लॉकडाउन हुआ तो बिहार के लोगों ने पलायन किया। आपको लगता है बिहार सरकार ने मदद की बिहार के लोगों का? हमारा बिहार सरकार से हमको मतलब नहीं है। हमको यहाँ जो है AIMIM का जो एमएलए है वो सहयोग किया है।
योगी पर, मोदी पर, मैक्रो पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। बैटल ऑफ बिहार से असदुद्दीन ओवैसी का विस्फोटक इंटरव्यू ठीक शाम 7:45 पर आपके सामने होगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर दिखाएंगे आपको पलटवार।